वेलकम टू रिलायबल एनालिसिस। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। डॉक्टर अशोक कुमार की तरफ से हम लोग आज एक टॉपिक के ऊपर डीप एनालिसिस करने जा रहे हैं। ये एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक है। इसका हेडिंग है प्राचीन भारत में शिक्षा का स्वरूप। इस टॉपिक के विश्लेषण को सुनने से ऑनर्स, एमए, डॉक्टरेट करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफी लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ जो लोग डीप स्टडी करना चाहते हैं, सामाजिक विषयों से गहन सरोकार रखते हैं, उनके लिए यह टॉपिक काफी उपयोगी साबित होगी। डियर फ्रेंड्स, अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह पूर्ण रूप से एक एजुकेशनल चैनल है। यहाँ डिफरेंट टाइप्स का एजुकेशनल वीडियोज आपको हर हमेशा मिलता रहेगा। तो आज हम लोग विश्लेषण करने जा रहे हैं प्राचीन भारत में शिक्षा का स्वरूप। यह मेरा रिसर्च पेपर है। रिसर्च पेपर में मैंने इस आर्टिकल को तैयार किया है, तो मैं अपना रिसर्च पेपर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। भारतीय समाज में प्राचीन काल से शिक्षा अथवा विद्या का स्वरूप अत्यंत ज्ञानपरक, सुव्यवस्थित और सुनियोजित था, जिसमें व्यक्ति के लौकिक और पारलौकिक जीवन के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी। ऐसी मान्यता थी कि ज्ञान संपन्न होकर व्यक्ति देवतुल्य हो जाता था। एक पढ़े लिखे व्यक्ति को आज भी काफी सम्मान की दृष्टि से समाज में देखा जाता है। और इस प्रकार की मान्यता प्राचीन समय से ही थी कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो न सिर्फ सम्मानित बल्कि देवतुल्य हो जाता है। वैदिक युग में ऐसे ज्ञानी व्यक्ति को सर्वोच्च प्रतिष्ठा प्राप्त थी, और जब व्यक्ति विद्या और ज्ञान से संपन्न हो जाता था तब वह ऋषि ऋण से मुक्त हो जाता था। ऋषि ऋण व्यक्ति को अनिवार्य रूप से चुकाना पड़ता है, मातृ ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, साथ ही साथ देव ऋण। तो ऋषि ऋण से मुक्त होने का साधन है विद्या प्राप्त करना। विद्या प्राप्त करने वाले लोगों की प्रतिष्ठा न सिर्फ भारत में बल्कि प्राचीन काल से ही पूरे संसार भर में विद्या प्राप्त व्यक्ति की प्रतिष्ठा काफी अधिक होती थी। ऋग्वेद के गायत्री जैसे मंत्र ज्ञान के उच्चतम आधार थे। प्रायः छात्र उपनयन संस्कार के पश्चात, यानी जिसको जनेऊ देना कहा जाता है, तो छात्र उपनयन संस्कार के पश्चात गृह त्याग कर गुरु के सानिध्य में जाता था तथा यही गुरुकुल में रहकर विभिन्न विषयों की शिक्षा ग्रहण करता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने तक्षशिला में चाणक्य के सानिध्य में रहकर शिक्षा ग्रहण की थी। वैदिक युग से आचार्य अथवा गुरु का स्थान देवता के रूप में अत्यंत आदरयुक्त, गरिमामय और प्रतिष्ठित था। तो गुरु को देवता के समक्ष माना जाता था, बल्कि भगवान से भी बढ़कर माना जाता था। यह परंपरा भारत में वैदिक युग से ही रही है, जिसके अंतर्गत आज भी यह जो है हमारे ऋषि मुनि और पूर्वजों का यह उक्ति जो है काफी प्रचलित है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद विदिये बताए। तो इस तरह से वैदिक युग
से आचार्य अथवा गुरु का स्थान देवता के रूप में अत्यंत आदरयुक्त, गरिमामय और प्रतिष्ठित था। ऋग्वेद में इंद्र और अग्नि जैसे देवताओं को गुरु अथवा आचार्य के रूप में उल्लिखित किया गया है, जो विश्व वेदा अर्थात सर्वज्ञ, सत्य मन्या अर्थात सत्य जानने वाला, साथ ही साथ विश्वानी, वयुनानी विद्वान यानी विभिन्न विषयों के पारंगत जैसे अनेक विशेषताओं से अभिहित है। अर्थात गुरु के लिए इन सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद में जिसका उल्लेख मिलता है, गुरु को विश्ववेदा, सत्य मन्या, विश्वानी, वयुनानी इत्यादि विभिन्न अलंकारों से अलंकृत किया जाता था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में है। मनुष्य और समाज का आध्यात्मिक और बौद्धिक उत्कर्ष शिक्षा के माध्यम से ही संभव माना जाता रहा है। बगैर शिक्षा के किसी व्यक्ति का न तो आध्यात्मिक उत्कर्ष हो सकता है और न ही बौद्धिक उत्कर्ष हो सकता है। शिक्षा से मनुष्य में ज्ञान का उदय होता है, ज्ञान अथवा विद्या से मुक्ति प्राप्त होती है तथा मनुष्य शिल्प में निपुणता प्राप्त करता है। विद्या और सच्ची लगन के साथ जो व्यक्ति कर्म करता है वही अधिक शक्तिशाली होता है। वैदिक युग में ज्ञानी व्यक्ति को सर्वोच्च प्रतिष्ठा प्राप्त थी और जब व्यक्ति विद्या और ज्ञान से संपन्न हो जाता था तब वह ऋषि ऋण से मुक्त हो जाता था। शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ में कहा गया है कि स्वाध्याय और प्रवचन का अनुगमन करने से व्यक्ति का मन एकाग्र हो जाता है, फलस्वरूप वह स्वतंत्र हो जाता है। इससे उसे नित्य धन की प्राप्ति होती है, सुखद निद्रा आती है, वह अपना चिकित्सक बन जाता है, उसकी इंद्रियां संयमित हो जाती है, वह प्रज्ञावान हो जाता है, यशस्वी हो जाता है और संसार के अभ्युदय में लग जाता है। अर्थात शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही मनुष्य वास्तविक तौर पर एक मनुष्य यानी सभ्य मानव बन पाता है। समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को ब्राह्मण ज्ञान के माध्यम से पूर्ण करता है। ज्ञान के माध्यम से ब्राह्मण अपने दायित्वों को, समाज के प्रति अपने दायित्वों को पूरा कर पाते हैं और उसका कारण होता है कि ब्राह्मण ज्ञान की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील होते हैं। इस पर समाज उसे आदर प्रदान करता है। अर्थात ब्राह्मणों को समाज में जो आदर प्रदान होता है, प्राप्त होता है, उसका मुख्य कारण है उनका ज्ञान प्राप्त होना, ज्ञानी होना। समाज न सिर्फ सम्मान देता है ब्राह्मणों को, बल्कि दान देता है और उसे सुरक्षा प्रदान करता है। और इन सबों का कारण है ब्राह्मणों का ज्ञानी होना, शिक्षित होना। अर्थात कोई भी व्यक्ति जो ज्ञानी होगा, शिक्षा संपन्न होगा, लोग उसे उतना ही सम्मान करेंगे। जो लोग अनेक प्रकार की विद्याओं का अध्ययन करते हैं वे देवताओं को प्रसन्न करते हैं तथा अपनी कामनाएं पूर्ण करते हैं। अर्थात प्राचीन काल से ही यह माना जाता था कि विद्या की प्राप्ति देवताओं को खुश करने का एक साधन है। तो बालक की सुव्यवस्थित और सुनियोजित शिक्षा का प्रारंभ ब्रह्मचर्य आश्रम में उपनयन संस्कार के पश्चात होता था, जिसमें आचार्य ब्रह्मचारी को एक नए जीवन में दीक्षित करता था, जिसे द्वितीय जन्म कहा गया और ब्रह्मचारी को द्विज। छांदोग्य उपनिषद से ज्ञात होता है कि
उपनयन संस्कार के पश्चात छात्र गुरुकुल में रहकर विभिन्न विषयों की शिक्षा प्राप्त करते थे। विष्णु पुराण नामक धर्म ग्रंथ में भी ऐसा ही उल्लेख है। गृह सूत्रों में ब्रह्मचारी के शिक्षा ग्रहण करने पर विस्तार से विचार किया गया है। समाज में आचार्य का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण था। वेदव्यास के विचार में आचार्य हुआ था जिसमें वेदों के प्रति उत्सर्ग की भावना हो, उत्तम परिवार का हो, श्रोत्रिय हो, शुचि हो, वैदिक शाखा का अध्ययन किया हो तथा जो आलसी न हो। वैदिक युगीन आचार्य अपने शिष्य का भी आदर और सम्मान करते थे तथा शिष्य भी अपने आचार्य को देवता की तरह पूजते थे। आचार्य यह कामना करता था कि उत्कृष्ट बुद्धि वाले ब्रह्मचारी विभिन्न विषयों के अध्ययनार्थ सब जगह से उनके पास आए, जिससे आचार्य यशस्वी, ब्रह्ममय, शुद्ध, प्रतिभाशाली बने और साथ ही शिष्य स्वयं संयमी, शीलवान और शांत स्वभाव के हों। इस रिसर्च पेपर का स्वरूप विश्लेषणात्मक एवं वर्णनात्मक प्रकृति का है। इस रिसर्च पेपर अर्थात शोध आलेख के लिए मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों को आधार बनाया गया है। इसके लिए मुख्यतः प्रकाशित ग्रंथ, पत्र पत्रिकाओं में छपे विवरण, निबंध एवं लेख तथा प्रकाशित एवं अप्रकाशित शोध कार्य इत्यादि को आधार बनाया गया है। मनुष्य के जीवन में विद्या अथवा ज्ञान का अत्यंत विशिष्ट स्थान है। विद्या के बिना मनुष्य का व्यक्तित्व संकुचित है और जीवन बोझिल। अर्थात विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान है। अज्ञानता के अंधकार का सामना व्यक्ति करता है विद्या के बिना। जो व्यक्ति शिक्षित नहीं रहता है उसे अज्ञानता के अंधकार में गोते लगाने पड़ते हैं। भारतीय विचारकों द्वारा 3 लोकों की कल्पना की गई है। मनुष्य लोक, पितृलोक और देवलोक। इनमें से मनुष्य लोक पुत्र द्वारा ही जीता जा सकता है, किसी और कर्म से नहीं। पितृलोक याज्ञादि कर्म द्वारा और देवलोक विद्या द्वारा ही जीता जा सकता है। तीनों लोकों में देवलोक ही श्रेष्ठ है, इसलिए विद्या प्रशंसनीय है। अर्थात देवताओं को खुश करने का मुख्य साधन विद्या धन प्राप्त करना है। यह मान्यता प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वजों की, हमारे ऋषि मुनियों की रही है। मनुष्य की धार्मिक वृत्तियों का उत्थान, उसके चरित्र का उत्थान, उसके व्यक्तित्व का उत्थान, उसके सामाजिक उत्तरदायित्वों का निष्पादन और उसके सांस्कृतिक जीवन का उन्नयन शिक्षा के प्रधान उद्देश्य है। अथर्ववेद में विद्या अथवा शिक्षा के उद्देश्य और उसके परिणाम का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में कहा गया है कि श्रद्धा, मेधा, प्रज्ञा, धन, आय और अमृतत्व को सन्निहित किया गया है अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद में कहा गया है कि शिक्षा से ही श्रद्धा की भावना उत्पन्न होती है। मेधा, प्रज्ञा, धन, आय, अमृतत्व सब कुछ का मूल स्रोत शिक्षा है। यह अथर्ववेद में कहा गया है। विद्यार्थियों के जीवन में भक्ति, धर्म, शुद्धता और पवित्रता की भावना का आरोपण शिक्षा के माध्यम से होता रहा है। ब्रह्मचारी द्वारा दैनिक क्रिया, संध्योपासन,
व्रतों का अनुपालन, धर्म समन्वित उत्सव आदि का अनुगमन उसकी धार्मिक वृत्तियों के उत्थान में योग देते रहे। मनु के अनुसार शौच, पवित्रता, आचार, स्नान, क्रिया आदि अग्नि कार्य और संध्योपासन ब्रह्मचारी का धर्म था। इसके साथ ही उसे धर्म के पालन में प्रमाद न करने का निर्देश दिया गया था, जिससे उसका धर्मनिष्ठ व्यवहार बना रहे। गुरुकुल अथवा गुरु के सानिध्य में रहने वाला ब्रह्मचारी निष्ठापूर्वक धार्मिक निर्देशों का पालन करता था। अगर उसे किसी बात पर शंका होती थी तो गुरु उसका निवारण करते थे। एक धर्म ग्रंथ है तैत्तिरीय उपनिषद। तो तैत्तिरीय उपनिषद में ऐसी परीक्षा करने वाले ब्रह्मचारी के लिए कहा गया है, यदि तुम्हें कभी अपने कर्तव्य अथवा सदाचार के विषय में संदेह उपस्थित हो तो जो विचारशील, तपस्वी, कर्तव्य परायण, कोमल स्वभाव के धर्मात्मा ब्राह्मण विद्वान हो, उनकी सेवा में उपस्थित होकर अपना समाधान करो और उनके आचरण और उपदेश का अनुसरण करो। तैत्तिरीय ब्राह्मण के ये शब्द थे। चरित्र और आचरण का व्यापक महत्व था। समस्त वेदों का ज्ञाता, विद्वान और सच्चरित्रता और सदाचरण के अभाव में मानवीय नहीं था, किंतु केवल गायत्री मंत्र का ज्ञाता पंडित अपनी सच्चरिता के कारण माननीय और पूजनीय था। अर्थात तमाम ज्ञान प्राप्त करने के बावजूद आचरण शुद्ध होना आवश्यक था। अगर ज्ञान कम भी है लेकिन आचरण अगर पवित्र है, शुद्ध है, तो चरित्र अगर आदर्श है, अनुकरणीय है, तो वह व्यक्ति कम ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी अनुकरणीय था, पूजनीय था। अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में चरित्र और आचरण का काफी महत्व था। 5 वर्ष की अवस्था से विद्या का आरंभ माना जाता था। उपनयन संस्कार के पूर्व विद्यारंभ संस्कार संपन्न कर लिया जाता था। अपरार्क और स्मृति चंद्रिका ने मार्कंडेय पुराण, ये 2 विद्वान हैं, अपरार्क और स्मृति चंद्रिका, इन्होंने मार्कंडेय पुराण, एक धर्म ग्रंथ को उद्धृत करते हुए संतान के विद्यारंभ की अवस्था बतलाई है। 5 वर्ष, यानी 5 वर्ष में मार्कंडेय पुराण के अनुसार विद्यारंभ अपने संतान को कराना चाहिए। बच्चों का पढ़ाई लिखाई होना चाहिए 5 वर्ष से। यह मार्कंडेय पुराण में उल्लिखित है और इसकी व्याख्या कर रहे हैं अपरार्क और स्मृति चंद्रिका। वैदिक काल में मौखिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। तदनंतर लेखन उपकरण का उपयोग किया जाने लगा, जिसमें भोजपत्र, कमल पत्र आदि प्रमुख थे, जिस पर मयूर पंख से लिखा जाता था। गृह सूत्रों में ब्रह्मचारी के शिक्षा ग्रहण करने पर विस्तार से विचार किया गया है। पास्कर गृह सूत्र में यह उल्लिखित है कि आचार्य के सम्मुख जब विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के निमित्त उपस्थित होता था, तब आचार्य उससे पूछता था कि तुम किसके ब्रह्मचारी हो। इस पर विद्यार्थी स्वभावतः उत्तर देता था कि आपका ही ब्रह्मचारी हूं। यानी स्टूडेंट्स जिसको आजकल कहते हैं, उसको ब्रह्मचारी प्राचीन काल में कहा जाता था। लेकिन स्टूडेंट्स में और ब्रह्मचारी में काफी फर्क था। ब्रह्मचारी जो है पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करता था, अर्थात चरित्र के मामले में पूरी तौर पर निश्चल था। तत्पश्चात आचार्य कहता था कि नहीं, तुम इंद्र के ब्रह्मचारी हो, पहले अग्नि तुम्हारा आचार्य है, बाद में हम। फिर विद्यार्थी का दायां हाथ ग्रहण कर
आचार्य उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करते हुए कहता था कि मैं सविता की आज्ञा से तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार कर रहा हूं। तदनंतर विद्यार्थी के हृदय पर अपना हाथ रखकर आचार्य यह कहता था कि तुम्हारे और हमारे बीच सर्वदा प्रेम और विश्वास रहे। छांदोग्य उपनिषद में आचार्य कुलवासी, अंतेवासी जैसे शब्दों के साथ साथ ब्रह्मचर्य वास अर्थात गुरुकुल में ब्रह्मचर्य पूर्वक विद्याध्ययन करना इत्यादि का उल्लेख हुआ है। कृष्ण और बलराम ने संदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी। कंस ने शुक्राचार्य के कुल में विद्यार्जन किया था। भारद्वाज और वाल्मीकि के आश्रम उच्च कोटि के गुरुकुल थे। महाभारत में उल्लिखित है कि मार्कंडेय और कण्व ऋषि के आश्रम शिक्षा के प्रधान विद्यास्थल थे। प्राचीन कालीन आचार्य वाक्यातुर्य, भाषण पटुता, प्रत्युत्पन्न मतित्व, तार्किकता और रोचक कथाओं में दक्ष तथा ग्रंथों का अर्थ करने में वह आशु पंडित और वक्ता होता था। यानी आचार्य प्राचीन काल में अत्यंत विद्वान होते थे। उन्हें वाक्यातुर्य यानी वाक्पटुता उनमें काफी भरी हुई थी, टुकुट कुट करके भरी हुई थी। वाक्पटुता साथ ही साथ भाषण पटुता यानी भाषण जो है अत्यंत आकर्षक देते थे, और साथ ही साथ प्रत्युत्पन्न मतित्व, तार्किकता और रोचक कथाओं में दक्ष तथा ग्रंथों का अर्थ करने में वह आशु पंडित और वक्ता होते थे। यानी विभिन्न प्रकार की कथाओं को कहते हुए अर्थ करने का कार्य करते थे। तो जिस विषय को वह नहीं जानता था उसके लिए वह अविलंब अपनी असमर्थता व्यक्त करता था। प्रश्नोपनिषद नामक ग्रंथ से पता चलता है कि सुकेशा भारद्वाज से कौशल्य राजपुत्र ने 16 कलाओं से युक्त पुरुष के विषय में पूछा। तब उन्होंने उत्तर दिया कि मैं तुम्हारे प्रश्न को नहीं जानता, अगर जानता होता तो भला क्यों नहीं बताता। जो असत्य बोलता है वह समूल सूख जाता है, इसलिए तुमसे असत्य नहीं कह सकता। गुरु के प्रति शिष्य के हृदय में व्यापक आदर और सम्मान का भाव था। इसी प्रकार गुरु अपने शिष्य के प्रति अत्यधिक स्नेह रखते थे। दोनों का संबंध पिता पुत्र की तरह होता था। यह कहा गया था कि शिष्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने आचार्य को पितृतुल्य और मातृतुल्य माने तथा किसी भी अवस्था में उसके प्रति द्रोह न करे। यह शिष्य का कर्तव्य था। उपनिषदों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि आचार्य और शिष्य दोनों एक दूसरे के प्रति निष्ठावान और आदरवान थे। मुकेश भारद्वाज ने अपनी जिज्ञासा का समाधान पा जाने पर अपने आचार्य पिपलाद का अर्चन करते हुए कहा था, आप हमारे पिता हैं क्योंकि आप मुझे अविद्या के परले पार ले जाकर तार देते हैं। पूर्व मध्ययुगीन साहित्य में भी मध्ययुगीन साहित्य से भी यह विदित होता है कि गुरु और शिष्य का संबंध बहुत घनिष्ठ था। शिष्य का यह कर्तव्य था कि वह गुरु की दिन रात सेवा करे और गुरु का कर्तव्य था कि वह स्नेह पूर्वक शिष्य से पुत्रवत प्रेम करे तथा उसकी समस्त जिज्ञासाओं का समाधान करे।
इसी के साथ अब बाकी विश्लेषण हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे, जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे कि शूद्र जाति को वैदिक युग में शिक्षा प्राप्त करने का क्या अधिकार था, क्या सुविधाएं थी, क्या उनकी परेशानियां थी। अगर विश्लेषण आपको पसंद आता है तो कृपया कर इसे लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर करें। थैंक यू।